नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले हार्ट को समझना चाहिए। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें दो ही चीज़ें हैं, मसल है और आर्टरीज़ हैं। उन आर्टरीज़ मतलब वो जो पाइप या आर्टरीज़ जिनको बोलते हैं वो उनके थ्रू ब्लड जाएगा और मसल को सप्लाई करेगा वो ब्लड। कॉरोनरी आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक में ये कॉरोनरी आर्टरीज़ जो हैं उनके अंदर चर्बी फंस जाती है, जिसके कारण ब्लड नहीं जा पाता मसल्स को और फिर हमारे को हार्ट अटैक आता है। ये इमिडिएटली होता है, मतलब ये सडनली होता है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो आर्टरियाँ हैं उनमें चर्बी जमती जा रही है, फिर वो इतनी बीच में से पतली हो गई है कि उसमें से ब्लड जाना ही पॉसिबल नहीं है। वो ब्लड सप्लाई उन्हीं मसल्स को करना है जिन्होंने जो हार्ट के मसल्स हैं, और इसलिए वो हार्ट उस समय पंप करना उसका पॉसिबल नहीं हो रहा और वो हार्ट थोड़ी देर के लिए एक हिस्सा उसका बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर मसल्स की खराबी के कारण होता है और हार्ट फेलियर सडनली नहीं होता। हार्ट फेलियर टाइम से होता है, मतलब क्रॉनिक सी चीज़ है। बहुत टाइम से तुम्हारे हार्ट के मसल्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़े हो गए हैं, कार्डियोमायोपैथी हो गई है और वो कितने भी दम से कोशिश कर रहे हैं उस ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इसके कारण एक जो है आपका बैकफ्लो होता है, क्योंकि होता क्या है कि हार्ट और लंग जो है वो कनेक्टेड होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन से। सो लंग में बेसिकली ब्लड में ऑक्सीजन आता है, वो हार्ट को देता है लंग, और हार्ट जो है वो पंप करता है ताकि पूरे शरीर को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए। सारे शरीर का ब्लड जो गंदा वाला है वो हार्ट में आता है और वो गंदा वाला ब्लड लंग में जाता है साफ होने के लिए या ऑक्सीजन ऐड ऑन होने के लिए। सो इस तरह से एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक आर्टीरियल सर्कुलेशन होता है जो बॉडी का होता है। अब होता क्या है कि अगर हार्ट में खून जमा है और वो पंप नहीं हो पा रहा पूरे बॉडी के अंदर, तो वो वहीं पड़ा रहेगा तो वापस बैकलैश आएगा लंग के अंदर। इसका मतलब लंग में फिर खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसके कारण लंग में प्रॉब्लम आती है और आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आदमी के शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसको हम इडीमा बोलते हैं, पीडल इडीमा बोलते हैं। सोजन सी आ जाती है, पैरों में पिटिंग एडीमा होता है, मतलब पैर इतने सूज जाते हैं कि आप अगर दबाएंगे तो वो दबाने का निशान वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो ये वाली कंडीशंस में हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। बेसिक अंतर कहाँ पे डैमेज है हार्ट का उसमें है। कॉरोनरी आर्टरी में डैमेज है तो हार्ट अटैक होएगा, वो सडन होएगा, एकदम से चलते फिरते आदमी को हम कहेंगे हार्ट अटैक हो गया। हार्ट फेलियर जो होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसमें होता कुछ नहीं है, बस वो आहिस्ता आहिस्ता पानी अंदर इकट्ठा होता जाता है, लंग में भी इकट्ठा होता है, शरीर में भी इकट्ठा होता है और उसके कारण डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो डायग्नोज कैसे करेंगे? सो इनके टेस्ट क्या हैं? नॉर्मली जो है ईसीजी में हमें चेंजेस दिख जाते हैं अगर हार्ट अटैक होता है तो। सो ईसीजी के चेंजेस हैं, सबसे पहले ईसीजी कराएंगे। दूसरे कुछ एंजाइम्स हैं या कुछ केमिकल्स हैं जो एकदम से हार्ट अटैक में जो मसल जिनके पास खून नहीं गया, जो इस्कीमिक मसल्स हैं, वो रिलीज करते हैं, जैसे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। सो ट्रॉप आई और ट्रॉप टी के ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं इमीडिएटली बेड साइड पे, और वो अर्जेंट रिपोर्ट्स मिलती हैं आपको और उनसे हमें पता चल जाता है, अगर वो बढ़े हैं तो हमें पता चल जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट फेलियर के लिए इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं डॉक्टर्स, और दूसरे टेस्ट होते हैं बीएनपी, सो एंटी प्रो बीएनपी और बीएनपी, ब्रेन नाट्रियूरेट्रिक पेप्टाइड। ये एक पेप्टाइड है या प्रोटीन है जो रिलीज होता है हार्ट फेलियर में ब्लड के मसल्स से।
तो वो जो है BNP टेस्ट आप कराएंगे, डॉक्टर कराते हैं हार्ट फेलियर के समय। इनके ट्रीटमेंट्स कैसे हैं? सो हार्ट अटैक में आपका ECG में आपको चेंजेस समझ में आ जाएंगे, ट्रॉपटी आपका हाई होगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन देना है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ठीक से नहीं जा पाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं। फिर कुछ ब्लड थिनिंग जैसे एस्पिरिन की जैसी दवाइयाँ देंगे, और फिर कुछ बीटा ब्लॉकर या उस टाइप की दवाइयाँ, एक और अलग सेट है बीटा ब्लॉकर्स का, उस टाइप की कोई मेडिसिन आपको देंगे ताकि आपका हार्ट का फंक्शनिंग ठीक हो जाए। अब हार्ट फेलियर में जैसे आपने समझा कि पानी इकट्ठा हो रहा है, तो सबसे पहले डायोरेटिक्स मिलते हैं। डायोरेटिक्स देते हैं मतलब पानी किडनी से निकाल दे यूरिन के रास्ते, जहाँ वो हो जाएगा तो सारे सिम्टम्स ठीक होंगे। दूसरा है कि आपके जो कॉजेज़ हैं जिसके कारण आपका हार्ट फेलियर हो रहा है, या तो वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या वो अल्कोहल है, स्मोकिंग होगा, कार्डियोमायोपैथी का कोई रीज़न होगा, इन सब की ट्रीटमेंट फिर अलग से होगी। आई होप आपको कुछ इन दोनों टर्म्स में जो डॉक्टर अक्सर यूज़ कर लेते हैं डिफरेंस समझ में आया है। अगर कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में देखिएगा, लिख दीजिएगा, हम देख के जवाब दे देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।